तो आइए अब रुक करते हैं खबर दिन भर की ओर। कानपुर में कोरोना संदिग्ध मरीज को लेने गई मेडिकल टीम पर पथराव हुआ है। इस घटना की के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी ने इस घटना पर सख्त नजर आई है। उन्होंने कानपुर की घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और साथ ही सीएम ने कहा कि इस तरह की घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के अब तक 60 जिलों में 2115 कुल मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि इनमें से 1602 केस एक्टिव हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि 417 मरीज अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में 36 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा की जाएगी और साथ ही कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। अयोध्या में हुए बस हादसे का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि घायलों का समुचित इलाज कराया जाए और सभी छात्रों को सुरक्षित घर भेजा जाए। झांसी जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। सोमवार को ओरछा गेट के पास रहने वाले एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उसके बाद महिला के परिजनों के सैंपल लिए गए, जिसमें से महिला के 2 रिश्तेदार पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और साथ ही महिला के घर के आसपास का एरिया सील करके पूरे मोहल्ले को सीज किया गया है। खबर एटा से है, जहां क्वारंटाइन सेंटर से 4 कोरोना संदिग्ध मरीज भाग गए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो वही सीएमओ ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर से 4 मरीज बीती रात भाग गए थे, जिसमें से 2 पति पत्नी कोतवाली नगर क्षेत्र के शीतलपुर और अलीगंज क्षेत्र के थे। इनमें से 3 लोगों को पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया है। एक अभी भी अपने घर तक नहीं पहुंचा है, जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिला सहारनपुर में कोरोना को लेकर जहां विभिन्न संस्थाओं और लोगों द्वारा जागरूक किया जा रहा है, वहीं घरों में बैठे बच्चों ने भी अब पेंटिंग और गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। घरों पर बैठे बोर हो रहे बच्चों ने चित्रकला के माध्यम से पेंटिंग बनाकर लोगों को घरों में रहने पर और मुंह पर मास्क लगाने के और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की लोगों से अपील की है और साथ ही गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन सैंपलिंग के बाद कोई न कोई मरीज कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। यहां अब तक कुल डायग्नोसिस 200 केस कोरोना के जिले में आ चुके हैं, जिनमें से 179 केस एक्टिव है। इन सभी का इलाज क्वारंटाइन अस्पतालों में जगह जगह किया जा रहा है, जबकि 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 17 लोग ठीक होकर वापस जा चुके हैं। कोरोना को लेकर उन्नाव पुलिस प्रशासन बेहद गंभीर है। कोरोना को देखते हुए मुख्यालय ने फायर ब्रिगेड को 5000 लीटर की दमकल गाड़ी दी है। इस उच्च क्षमता वाली गाड़ी से जिले में सैनिटाइजिंग का कार्य कराया जाएगा। बुलंदशहर में पूर्व बाहुबली विधायक जय भगवान शर्मा के खिलाफ अनूप शहर कोतवाली में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 संतों की हत्या के मामले में ग्राम पगोना पहुंचा था पूर्व विधायक। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के उधरनपुर गांव के खेत में मगरमच्छ मिला है। मगरमच्छ को देखते हुए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर पुलिस को सूचित किया। प्रयागराज के बरौत क्षेत्र के धनजया गांव में बीते कई दिनों से एक किसान तहसील के चक्कर लगा रहा है। दबंग उसकी भूमिधरी जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं। देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेश तिवारी मुसलमानों से सब्जियां न खरीदने की अपील कर रहे हैं। उनके इस बयान का वीडियो वायरल हुआ है। बरेली में कोरोना का दूसरा पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 20 साल का एक शख्स अपने भाई के साथ मुंबई से आंवला के शाहबाजपुर आया हुआ था। लखीमपुर खीरी की मैतौली पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान गंगारामपुर के एक घर से छापेमारी की। घर में सरकारी खाद्यान्न मिला, जिसे ट्रक ट्रॉली से लोड किया जा रहा था।
उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली के मोहल्ला मुन्नू मियां तलेया जानवरों के लिए भूसे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। गाली गलौज के बाद आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से पीड़ित पर हमला कर दिया, जिनमें से एक परिवार के 5 लोग घायल हो गए। महाराजगंज जिले के सरहदी सीमा के ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र में 2 सिलेंडर फटने से दोनों घरों में जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते पूरा झोपड़ी जलकर राख हो गई। पीलीभीत में लॉकडाउन के चलते हॉटस्पॉट सीमा से सटे थाना जहानाबाद क्षेत्र के चेयरपर्सन पति सहित 2 युवकों के घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। मौके की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शोर शराबे के बाद युवक की जान बचाई। महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात वार्ड बॉय अजय कुमार गुप्ता को सीएमओ के बाबू द्वारा फोन पर भद्दी गालियां दी गई। देवरिया में कोरोना महामारी के चलते घोषित लॉकडाउन में चोरी छिपे बकरा काटने के बाद मीट के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान जमकर लाठियां चली। मारपीट में दर्जन भर लोग घायल हो गए। झांसी में मेडिकल कॉलेज में आसपास के जिलों में आने वाले संदिग्ध मरीजों के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस जांच के लिए अलग लैब बनाई गई है, जिसके साथ ही पैरामेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड बनाई गई है। वहीं प्राइवेट नर्सिंग होम को भी आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें से मेडिकल कॉलेज के पास बने लाइफलाइन चिरंजीव हॉस्पिटल का डीएम आंध्रा बामसी ने जायजा लिया और साथ ही वहां की व्यवस्थाएं देखी और कई निर्देश भी दिए। देश में कोरोना आपदा के वक्त हर कोई देश के साथ खड़ा है। कानपुर में भी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच ऐसे कई समाज सेवी संस्थाएं लोगों की मदद करने के लिए आगे आई हैं। कानपुर में गहोई वैश्य कल्याण समिति के बैनर तले जरूरतमंदों को रोज लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। प्रशासन के सहयोग से गरीब लोगों की पेट की आग बुझाने के लिए खाने के पैकेट व कच्चा राशन दिया जा रहा है। शहर में लॉकडाउन के बीच लगातार खाना बांटने का अभियान चल रहा है, ताकि गरीब मजदूर और बेसहारा भूखा न रह सके। लॉकडाउन के चलते मजदूर और गरीबों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्नाव में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शराब तस्करी करने वाले लोगों को धर दबोचा, साथ ही तस्करों के पास से 10 पेटी अवैध शराब बरामद की है। वहीं पुलिस इन लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी में अवैध शराब की तस्करी हो रही है। पुलिस को देख शराब तस्कर वहां से भाग निकले। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर सभी 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें से शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मुख्यमंत्री जनता दर्शन हॉल में सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की जानकारी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में बहु प्रशिक्षित टेलीमेडिसिन सेवा और दून मेडिकल कॉलेज में ई हॉस्पिटल सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 जैसी विश्वव्यापी महामारी में संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए अस्पतालों में भीड़ को कम करने जैसे उपायों के लिए यह एक सेवा का एक सटीक उपकरण साबित होगी और साथ ही सुदूर क्षेत्रों जहां चिकित्सा सेवाओं हेतु विशेषज्ञ राय की आवश्यकता होती है वहां भी पहुंच पाएगी। साथ ही कहा कि ई हॉस्पिटल सुविधा के प्रारंभ होने से मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं के ऑनलाइन प्रबंधन से कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता होगी। उन्होंने कहा कि ई हॉस्पिटल सेवा दीनदयाल चिकित्सालय देहरादून और जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में पहले से ही चलाई जा रही है। बागेश्वर जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में स्थानीय निकायों जिनमें नगर पालिका और जिला पंचायत के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधानों के द्वारा भी लगातार जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों तक न केवल कोरोना वायरस से संक्रमण बचाव के दृष्टिगत सफाई और स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है, बल्कि मास्क आदि का वितरण भी किया जा रहा है, ताकि जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में भी कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी क्रम में ग्रामवासियों द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिनमें से गांव के आम रास्तों में साफ सफाई और ब्लीचिंग पाउडर चूने का छिड़काव किया जा रहा है और ग्राम प्रधानों एवं ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा ग्रामवासियों को मास्क भी बांटे गए।
गढ़वाल सांसद ने कलेक्टर सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक कोविड-19 से बचाव हेतु संचालित गतिविधियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। गढ़वाल सांसद ने कहा कि लॉकडाउन में जो जहां है वहीं सुरक्षित रहे, अति आवश्यक होने पर ही घर से निकले। बैठक में गढ़वाल सांसद ने चिकित्सा सुविधाओं, खाद्यान्न वितरण, स्वच्छता, साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सांसद को जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं से अवगत कराया। इस दौरान गढ़वाल सांसद ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं पहुंचाने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित जिला सहकारी बैंक गोपेश्वर की एटीएम वैन का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया गया। गढ़वाल सांसद ने कोरोना वॉरियर्स के काम में जुटे जिला प्रशासन के अधिकारियों पर फूलों की बारिश की। चमोली जिले में अब तक लिए गए सभी 23 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने से राहत की सांस मिली है। एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल गोपेश्वर में 2 मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। मंगलवार को 400 लोगों ने होम क्वारंटाइन अवधि पूरी की है। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत जिले में अभी भी 869 लोग होम क्वारंटाइन में चल रहे हैं। होम क्वारंटीन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने मंगलवार को 41 गांवों में घर घर जाकर 240 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मोबाइल चिकित्सा टीम मजदूरों का भी हेल्थ चेकअप करा रही है और बाहर से आए 71 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में चल रहे हैं। हल्द्वानी में आयुक्त कुमाऊं मंडल डॉक्टर नीरज खेरवाल ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सुशीला तिवारी चिकित्सालय को कोविड-19 स्पेशलिस्ट चिकित्सालय के रूप में विकसित किया गया है। मंडल के दूरस्थ इलाकों से संक्रमित होने वाले मरीजों का इलाज करने के लिए रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 300 बेड 25 मई तक तैयार किए जाने के निर्देश दे दिए हैं और साथ ही बताया कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कुमाऊं मंडल के मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी और बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में 12 से 16 बेड का आईसीयू बना दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में सदस्य के रूप में बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र भट्ट और गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल रावत को नामित किया है। गौरतलब है कि चारधाम और उनके आसपास के 51 मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, समुचित यात्रा संचालन एवं प्रबंधन के लिए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को बनाया गया था। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक द्वारा 5 मार्च 2020 के उपवेशन में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों को बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में नामित करने के विधानसभा अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया था। नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरबटपुर सहकारी समिति में स्थित गेहूं खरीद केंद्र का जायजा लिया, जहां उन्होंने कृषकों और संबंधित कर्मचारियों से गेहूं खरीद को लेकर हो रही समस्याओं को भी जाना और साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की बात कही। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन और बार बार बदलते मौसम के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार की ओर से भी किसानों को हर संभव मदद पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश के फैक्ट्री संचालकों के लिए राहत की खबर है, जिसको लेकर देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में बनी फैक्ट्रियों को कल से खोला जा रहा है और साथ ही फैक्ट्री में वही लोग काम कर सकते हैं जो कि फैक्ट्री के आसपास रह रहे हैं, जिसके लिए नगर निगम को आदेश भी जारी कर दिया गया है। राजधानी देहरादून में 30 अप्रैल से स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खुलने जा रही हैं, जिससे कि स्कूलों में पढ़ने और इलेक्ट्रॉनिक दुकान से खुलने से लोगों को राहत मिलने जा रही है। साथ ही जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही कहा कि दून मेडिकल कॉलेज से 2 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक 31 कोरोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षा और अस्पतालों में आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है
कि नैनीताल बीडी पांडे अस्पताल में 4 मई तक पूर्ण रूप से संचालित आईसीयू सुविधा स्थापित और संचालित करने के साथ ही राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया गया है कि अन्य सभी अस्पतालों में जहां आईसीयू और वेंटिलेटर की आपूर्ति की जानी है, उनमें से जल्द आईसीयू और वेंटिलेटर का संचालित कर दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। लॉकडाउन में अन्य प्रदेशों में फंसे छात्र हो और कामगार कोरोना महामारी में चलते लॉकडाउन के चलते मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इसलिए प्रदेश से बाहर फंसे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से अपील करते हुए देखा जा सकता है। जैसा कि तेलंगाना में फंसे उत्तराखंड खटीमा के निवासियों के घर वापसी मदद के लिए सरकार और स्थानीय विधायक से अपील का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भुवन काबड़ी के पास भी प्रदेश से बाहर फंसे 850 लोगों की लिस्ट पहुंची है, जिसको लाने के लिए प्रदेश ने मुखिया से गुहार लगाई है, जिसके चलते स्थानीय विधायकों ने उत्तराखंड से बाहर फंसे हुए लोगों के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने के और सहायता लेने की बात कही। पशु चिकित्सालय बैरीनाग में काश्तकारों के लिए आए निःशुल्क बीजों को धनराशि लेकर बेचे जाने की शिकायत आ रही थी, जिस पर संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ कहरवाल ने पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों से इसकी जानकारी लेने के साथ काश्तकारों की सूचित भी मांगी है। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि जांच की जा रही है, जांच में दोषी होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन के चलते जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश पर 29 अप्रैल से लेकर 2 मई तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को मिड डे मील का राशन और नकद पैसे उनके खाते में डालने को लेकर स्कूलों के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है। इसी को लेकर सितारगंज में भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को राशन बांटा गया, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सितारगंज में कक्षा 7 और कक्षा 8 में पहुंची प्रति बालिका को 4 किलो राशन दिया जा रहा था, तो वहीं कक्षा 8 से कक्षा 9 में गई बच्चियों को 2 किलो राशन दिया गया। बच्चों को मानकों से कम राशन दिया जा रहा था, जिसके बारे में प्रधानाध्यापिका से जानकारी ली गई और जिसके बाद बालिकाओं को पूरा राशन दिया गया। पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। रोजी रोटी की मार के चलते देश के करोड़ों मजदूर शहर से गांव पलायन कर चुके हैं, जिसमें से मजदूर वर्ग के साथ साथ मध्य वर्ग के लोग हैं। लॉकडाउन से के लगभग 1.5 माह पूरा हो चुका है, तब से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूर देश के बाहरी जिलों में काम करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान के न्यूज से बातचीत कर मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड जिले से बाहर फंसे लोग भुखमरी के कगार पर भी बात की गई है और वहीं बाहर फंसे लोगों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग करते हुए अपने घर तक पहुंचाने की मांग की है। कोरोना वायरस महामारी के चलते जहां सारी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई है, वहीं राशन द्वारा खनन कार्य प्रारंभ करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिले के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे अधिक राजस्व देने वाली कोला नदी खोलने की सुगबुगाहट से जहां एक तरफ खनन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खनन कार्य करने वाले खनन मजदूरों का कहना है कि अब हम कार्य नहीं करना चाहते, बल्कि अपने घर जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ खबरों दिन भर में इतना ही। नमस्कार।